गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? एवरीवन फिट एंड फाइन? तो आशा करता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो पढ़ा रहा हूँ वो शायद समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो रिवाइज कर रहे होगे। नहीं, रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स जो चीज़ें आगे आती जाएंगी वो अच्छे से नहीं होंगी। ठीक है ना, बहुत कनेक्टेड रहता है, इतना फाइन कनेक्शन है ना पीछे वाली चीज़ों और आगे वाली चीज़ों में। इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है आपकी पढ़ाई के। तो आपको हमेशा कंटिन्यूअस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा अगर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि जिस टाइम पे वीडियो आ रहा है उसको फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं या बहुत डिले करके देखते हैं, तो फिर वो सही नहीं है अप्रोच। ठीक है ना, उसको जल्दी से जल्दी देखें और देखने के बाद तुरंत उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको तुरंत से तुरंत करें। ठीक है, हो सकता है उसके बावजूद समय बच रहा हो, लेकिन आप उसी चीज़ को बार बार करें। ठीक है ना, जितनी बार करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बाकी हम लोग कुछ और सोचते हैं कि किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ्स देख रहे थे, टी रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या देख रहे थे? ग्राफ। ग्राफ में हम लोगों ने लास्ट शायद एक कॉसेक एक्स का ग्राफ छोड़ा था। मैंने बोला था कि घर पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो आई होप सारे बच्चों ने किया होगा। और फिर से अगर भूल गए हो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैं बना के दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने ट्राई किया था घर पे। जैसे मैंने कॉसेक्स में भी बताया था, सेकेक्स में भी बताया था कि सबसे पहले तो आप किसका ग्राफ बनाइए? कॉसेक्स का। और कॉसेक्स के ग्राफ को बनाने के बाद, कॉसेक्स के ग्राफ को बनाने के बाद फिर वो पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइंस बना लीजिए जहां कॉसेक्स जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेक्स वहां पे क्या होगा? अनडिफाइंड। समझ में आएगा? और अगर सेकेक्स वहां पे अनडिफाइंड होगा तो उसके बाद हम लोगों ने जो कटोरे थे वो उल्टे कर दिए होंगे। समझ में आएगा? जो इस तरीके से थे सबको पलट दिए थे, जो नीचे वाले थे उसको उधर ऊपर उधर की साइड पलट दिया था, मतलब ऐसा फील आ रहा था। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाए, याद है भैया साइन एक्स का ग्राफ? हाँ तो बोलो। तो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ आगे की तरफ जा रहा था और इस तरीके से पीछे की तरफ आ रहा था, और जहां जहां जीरो हो रहा है साइन एक्स वहां वहां क्या बनाना था? एक ये वर्टिकल लाइन ऑलरेडी बना हुआ है, तो रिलेशन तो वैसा ही है जिससे सेक एक्स और कॉस एक्स का था, वैसे ही साइन एक्स और किसका है? कोसेकेंट एक्स का। तो देख सकते हो कि जब ये साइन एक्स जीरो हो रहे हैं तो कॉस एक्स विल नॉट बी डिफाइंड, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो साइन एक्स जीरो से जस्ट बड़ा होगा और उसका रेसिप्रोकल किधर चला जाएगा? इंफिनिटी। यानी कहानी कहां से चालू होगी? इंफिनिटी से। फिर जैसे जैसे आप जीरो से वन की हाइट पकड़ोगे साइन एक्स में, नहीं, कॉसेक एक्स में जो रेसिप्रोकल आएगा वो इंफिनिटी से किधर की तरफ जाएगा? वन। और फिर जैसे ये वन से जीरो की तरफ जाएगा तो ये फिर से वन से कहाँ चला जाएगा? इंफिनिटी। तो ये दिख रहा है ना कि इसको हम लोगों ने ऐसे ही इन्वर्ट कर दिया। ऐसे इधर भी होगा, फिर ऐसे इधर भी होगा, नहीं, और इस तरीके से आगे भी चलता जाएगा। तो ये मैं हटा देता हूं अभी। तो अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है इसको हटा दो, और जो बचा हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो किसका ग्राफ दिख रहा है? कोसेकेंड एक्स का। देख सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से बढ़ता बढ़ता ये माइनस वन तक आया, और फिर वन से कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। इधर से भी ऐसे ही, और फिर से आप चाहो तो इस बचे हुए ग्राफ को रिमूव कर सकते हो जो साइन एक्स का है। तो आई होप कि इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कर लेंगे। जिन भी बच्चों को थोड़ी बहुत भी कठिनाई आ रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसा मेरा मानना है कि उनको बिल्कुल कठिनाई नहीं आ रही होगी, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसको मैं 10 बार बोलूंगा एक ही ग्राफ बनाने के लिए, 10 बार बना देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको मैं बोलूंगा सेक एक्स का ग्राफ बनाओ 1 महीने के बाद, और वो सोच रहे हैं सेक एक्स में किसका ग्राफ बनाओ, एस का बना दूं या ई का बना दूं या सी का बना दूं। समझ में आ गया? तो हम लोग बहुत 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 इसकी प्रैक्टिस करें जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है। ठीक है, और जिनको नहीं भी लग रहा है वो भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर ही लो, मेरी बात मान के। समझ में आएगा? सो दैट कि आपको टी रेशियो से ग्राफ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में हो, उसका कभी कोई यूज आए तो अच्छे से कर सको। एक चीज और करना, सेम स्केल में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों बनाओ। सेम स्केल में मतलब एक ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ सबसे पहले, जो सबसे ट्रिकी स्टेप था। नहीं, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर उसी पे कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, एंड ट्राई टू फाइंड आउट फैक्ट्स कि क्या क्या हो रहा है। जैसे बहुत बार आपको दिखेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अमेज मत हो, कर सकते हैं।
दो ग्राफ, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देखो ये कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला दिखेगा आपको π/4, नहीं तो इस तरह की चीजें आप देखो, फिर देखो कि sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से कहाँ ऊपर है, मतलब खुद से उसके अंदर जाओ, ऐसा नहीं कि sin x बना दिया तो चेहरा दिखा दिया बहुत सारे बच्चों को तो चेहरा याद हो गया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको चेहरा भी याद नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो मैंने बताया उससे आगे की इंफॉर्मेशन भी उससे निकाल ली। sin x और tan x का ग्राफ बनाओ, sin x cos x tan x एक ही x एक्सिस और y एक्सिस पे बना के देखो, मतलब आप कोशिश करो कि उसको कितना एक्यूरेट बना सकते हो और उससे क्या क्या फाइंडिंग्स निकाल सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें सोच सकते हो, समझ में आया क्या? सो नहीं सकते हो, सोच सकते हो, नहीं समझ में आया क्या? सोच सकते हो, सो नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो आप बस 6 घंटे की नींद निकाल सकते हो नहीं, और 6 घंटे की भी नींद हुई रात में, ठीक है ना, तो सपना बहुत बड़ा है आपका, आईआईटी की ड्रीम को कंप्लीट करना है। कुछ बच्चों का है कि सिलेक्शन करना है, कुछ बच्चों का है कि टॉप 100 में जाना है, कुछ बच्चों का टॉप 10 में भी जाने का सपना है, समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो सही में टॉप 10 में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी है कि आप इस सपने को देखा है अगर, तो इसको पूरा करने के लिए वो सारे काम करने पड़ेंगे, मतलब खुद से वो सारी चीजें कोशिश करो कि खुद से अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी बनाने हो तो खुद से आप क्या क्वेश्चन फ्रेम करोगे, मतलब अगर आपको अपने फ्रेंड को एक क्वेश्चन देना हो, ठीक है ना, किताब से छाप के नहीं भाई, किताब और मॉड्यूल से छाप के नहीं कि सर ये वाला सवाल मेरे को बहुत टफ लगा था तो मैंने तो वही चिपका दिया कि ले तू सॉल्व कर, तुम खुद से बना के देखोगे, तुम खुद से क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से कोशिश करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें खुद से भी सीख सकते हो, समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ लर्निंग कि इसमें खुद ही हम कोशिश कर रहे हैं, टीचर ने तो एक डायरेक्शन दिखा दिया लेकिन उस डायरेक्शन पे कितना चल रहे हो, कितना मंथन कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, वो हमारे हाथ में भी बहुत बार होता है, सही है क्या? ऐसे ही आप फिजिक्स में भी करो, केमिस्ट्री में भी करो, ठीक है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज पकड़ना, क्योंकि मेनी अ टाइम्स ऐसा हो सकता है कि सेम लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन आप टेस्ट में सोच रहे हो कुछ और निकला और पता चला घर जाके कि अच्छा ये इंटरप्रिटेशन नहीं था यार, ये इंटरप्रिटेशन था। तो ट्राई टू रीड एज मेनी लिटरेचर्स एज पॉसिबल ताकि आपको लैंग्वेज का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से हो। तो फिजिक्स में लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया? ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है फिजिक्स का, समझ में आ गया? वैसे ही मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जितनी भी थ्योरी दी जाए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि थ्योरी से जो है इलस्ट्रेशंस कनेक्ट नहीं होते हैं, ये रॉन्ग है। मोस्टली थ्योरी से इलस्ट्रेशन कनेक्ट होते हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं वही लगाने होते हैं जो थ्योरी में पढ़ा जाता है। हाँ, ये एक बात जरूर आ सकती है कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है आगे का, उसमें बच्चे फंसते हैं, और सिंप्लीफिकेशन कुल मिला के आप सोच लो कि जितना हम आईआईटी की जर्नी में पढ़ेंगे वो सारी चीजें बता दी जाएंगी, तो अल्टीमेटली जब आप आईआईटी देने जाओगे तो आपको हर तरह के सिंप्लीफिकेशन का आइडिया होगा। आपने हर एक सिंप्लीफिकेशन पे कितनी मेहनत की है, आपने हर एक सिंप्लीफिकेशन पे कितनी मेहनत की है, अब ये डिसाइड करने वाला है कि आगे कैसा रिजल्ट आएगा, समझ में आएगा? तो आप कोशिश करो इन सब चीजों को भी ध्यान रखने के लिए। बाकी मैंने कोसेकेंट एक्स का भी ग्राफ बना दिया है, तो जिन बच्चों ने ट्राई किया था घर पे उन लोगों ने देख भी लिया होगा कि उनका बिल्कुल सही है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे तो समझदार ही हो सब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ग्राफ हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे tan a + b और इस तरह की चीजें हम लोगों ने शायद कर ली थी, ठीक है, और उस पर एग्जाम्पल्स भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, इसमें भी फॉर्मूले हैं। ये कंपाउंड एंगल है, ठीक है ना, इसमें एंगल्स के बारे में सिर्फ चर्चा होगी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो होता है ट्रायंगल के बारे में जो भी 3 साइड्स का मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, बट दिस इज कंपाउंड एंगल्स, मतलब इसमें सिर्फ एंगल्स, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, यही सारी चीजों के बारे में बार बार जानकारी दी जाएगी, और आप इसको जानकारी को ग्रहण कीजिए और मस्ती से पढ़िए, बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए और धुआंधार पढ़िए, ठीक है। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में हम जैसे अगर मान लो कि कोई एंगल थीटा है, तो अगर कोई बोलता है कि उसका मल्टीपल एंगल क्या होगा, तो थीटा का मल्टीपल एंगल कैन बी सेड टू बी 2 थीटा, 3 थीटा, मतलब जनरली हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात करते हैं, ठीक है ना, 4 थीटा, 5 थीटा, तो दीज वी कंसीडर एज मल्टीपल एंगल। अब ऐसा नहीं कि हम हर एक का फॉर्मूला देंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 थीटा तक का फॉर्मूला बोलते हैं याद रखने के लिए, समझ में आएगा, बट उससे जाके 4 थीटा, 5 थीटा, तो यूज द फॉर्मूले ऑफ 2 थीटा एंड 3 थीटा टू सॉल्व फर्दर, समझ में आएगा? क्या सॉल्व करना है नहीं करना है बताएंगे, रिलैक्स। अभी जैसे सब मल्टीपल की बात कोई करता है तो थीटा है,
तो सब मल्टीपल कैन बी थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, इस तरीके से थीटा बाई 5. तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? सब मल्टीपल एंगल्स. तो मल्टीपल एंगल्स, अगर एक एंगल थीटा है तो उसके मल्टीपल एंगल्स, उसके सब मल्टीपल एंगल्स. आप समझ गए? समझ में आ गया? दोनों में फॉर्मूले अलग अलग नहीं होते, एक ही तरह के फॉर्मूले होते हैं. आप समझ जाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना. फॉर द टाइम बस मल्टीपल और सब मल्टीपल की फील ले लो. सबसे पहले चालू करते हैं साइन 2 थीटा से. सबसे पहले किससे चालू करते हैं? साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से. ये फॉर्मूले भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं. नहीं, आईआईटी में पास होने के बाद 4 साल करने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा उन सबका क्या होने वाला है वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ. हाँ, टीचर बनने तो फायदा हो सकता है क्योंकि वो याद में अगर है तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, या कोई ऐसा मैथ्स में ही पीएचडी वीएचडी कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है, समझ में आएगा. और या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो जनरली तो इसका कोई यूज आएगा नहीं. तो किसी को लग रहा होगा कि सर फ्यूचर में मैं ये सोचूंगा जाके कि इसका क्या हुआ, तो बेटा तुम अभी से ही रहने दो, ठीक है. तुम फ्यूचर में क्यों जाके सोच रहे हो, तुम अभी से सोच रहे हो, ठीक है. तो साइन 2 थीटा देखते हैं, उसके बाद साइन 3 थीटा भी देखेंगे, कॉस 2 थीटा भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे. तो पहले साइन 2 थीटा पे आते हैं, राइट. तो फॉर्मूला में चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको एक बार सिखा देता हूं कि ये आता कैसे. साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा. क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा. साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए प्लस बी टाइप का. क्या है ये? साइन ए प्लस बी टाइप का. तो क्या होता है फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया गया है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, व्हाट इज दैट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ऐसा नहीं कि साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा लिख दो, नहीं, 2 बाहर निकाल लिया था सर, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा. हालांकि क्या आएगा? 2 साइन थीटा और इनटू क्या आएगा? कॉस थीटा. समझ में आएगा? तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज दिस. बहुत बार सिचुएशन या क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है कि साइन 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में लिखना. किसके टर्म में? साइन 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में लिखना. तो मैं इसी फॉर्मूले को tan थीटा के टर्म में लिख के दिखा रहा हूं. ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो भी बहुत बार यूज में आने वाला है, ठीक है ना, आईटी की जर्नी पे. उसके बाद कितना यूज में आएगा वो सब आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में. तो हम ले साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सही. इसको tan में बदलना है तो मैं क्या कर रहा हूं? कि नीचे आपकी फेवरेट आइडेंटिटी लिख देता हूं, एकमात्र आइडेंटिटी जिसमें शायद 100% बच्चों को क्लियर रहता है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू तो वही रहेगी. नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना. नीचे लग रहा है बहुत भारी भरकम लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या लिखा हुआ है नीचे? 1. आई होप इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है. ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो और अलग अलग कर लो. जैसे अगर हम नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? 1. अलग अलग कर दिया है डिवाइड करके, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर थीटा. ये नीचे डिवाइड किया है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में. अब हम किस में डिवाइड करने वाले हैं? न्यूमरेटर में. तो कॉस स्क्वायर थीटा से अगर इसको डिवाइड करोगे तो a cos थीटा उड़न छू बचेगा. क्या नीचे? a cos थीटा और ऊपर क्या बचा है? sin थीटा. तो दैट विल बिकम व्हाट? 2 tan थीटा. किसी को ये स्टंट समझ में नहीं आया हो तो घर में खुद से बैठ के न्यूमरेटर को डिवाइड करके कॉस स्क्वायर थीटा देख लीजिए और डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करके अलग अलग करके देख लीजिए. आपको स्टंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और ये बार बार आप परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 tan थीटा और अपॉन कितना आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नहीं, साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा. तो साइन 2 थीटा को हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिखा. ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है, उसके हिसाब से यूज में आएगा, ठीक है. कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. जैसे कॉस 2 थीटा में पहले तो आप थीटा प्लस थीटा लिख लो. क्या लिख लो? थीटा प्लस थीटा. तो व्हाट इज कॉस थीटा प्लस थीटा? नहीं, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा
दैट इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल से सर हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि cos 2 थीटा इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पूरे को हम सिर्फ cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख सकते हैं? आंसर इज यस। और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको पूरा का पूरा cos स्क्वायर थीटा बदलना है या पूरा का पूरा sin स्क्वायर थीटा बदलना है या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखना है ताकि कोई टर्म कटे। ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है और उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज होता है। मतलब फॉर्मूला यूज करने में सबसे बड़ा हाथ क्या है कि सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है। जिस भी फॉर्मूले सिंप्लीफाई हो रहा है उसी को यूज करेंगे। सिंप्लीफाई x फॉर्मूले से हो रहा है, आप y फॉर्मूला यूज कर रहे हो नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैंने भी तो सही किया है। सही किया है, लेकिन अगर x फॉर्मूले सिंप्लीफाई हो रहा है और आपने y किया है तो वो चीजों को और बढ़ाएगा। समझ में आएगा? तो यानी कि आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा कि सिंप्लीफिकेशन किस रास्ते से, किस फॉर्मूले से होगा और उसके हिसाब से आपको ये काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चैलेंजेस आगे भी अच्छे खासे आएंगे। अच्छा, इसको हम पूरे को साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। कैसे? तो कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे बदल सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहले से क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हुआ बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखना, इसको भी लिख दो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार लिखना है, ठीक है ना। और बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है। ध्यान से देखिए क्या है बाहर? माइनस। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर माइनस, तो माइनस साइन को अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो -1 होगा और एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा हुआ है, तो कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी, ठीक है ना। मोस्टली आप देखोगे ये दोनों यूज में आ रहे हैं। नहीं, ये दोनों यूज में आ रहे हैं मोस्टली। समझ में आया क्या? एक और चीज, इसको भी tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कंप्लीटली लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कंप्लीटली। कैसे? देखना, इसको भी नीचे लिख दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ऊपर नीचे फिर से किससे डिवाइड करेंगे? हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है? cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो हम ले ऊपर नीचे का फिर से आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा। कर दीजिए ना प्लीज। तो हम ले ऊपर देखना, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके अलग अलग कीजिएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इधर क्या है? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से अगर ये स्टैंड नहीं समझ में आया तो घर पे खुद से कॉपी पेन लगा के लिख के देखिए। ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ऐसे नहीं कि सर ने बोला है तो मान जाएंगे। नहीं, अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप लिख के देखिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं दिखेगा ये चीज आपको समझ में आ रही है तब तक मुश्किल है। ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया cos 2 थीटा की कहानी। तीसरा tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा को भी आप ऐसे लिख लीजिए, tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। क्या लिख दीजिए? tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। हाउ यू राइट tan a प्लस बी? बोल के सुनाओ पूरा पूरा जोर जोर से। tan a प्लस बी कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यानी tan 2 थीटा को अगर आप tan थीटा प्लस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? tan थीटा प्लस थीटा। तो tan a प्लस tan b था ऊपर, तो ऊपर क्या लिखोगे? tan थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा प्लस tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा प्लस tan थीटा। तो कितना हो गया? 2 tan थीटा। और नीचे 1 माइनस tan a tan b की जगह 1 माइनस tan थीटा tan थीटा, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ऊपर क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये मत पूछ लेना कि सर क्या इसको tan थीटा के टर्म में लिख सकते हैं क्या? भाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। दीज आर व्हाट? मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। कैसा होता है? ऐसा। बोलो भाई कैसा होता है? यस, ऐसा। तो ले कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा लिखा हो और थीटा के हाफ एंगल में चीजों को कन्वर्ट करना हो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। नहीं, साइन थीटा लिखा हो और इसको हमें हाफ एंगल्स में बदलना हो, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आइडेंटिटी है ना भाई साहब। तो यहां आप थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दो
क्या रख रहे हैं, थीटा की जगह थीटा बाई 2, तो ये क्या बन गया साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब वो जो मल्टीपल है वही सब मल्टीपल है, जो सब मल्टीपल है वही मल्टीपल है, मल्टीपल सब मल्टीपल, पता नहीं क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखना है तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी अगर हाफ एंगल में लिखना भाई तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आया क्या? तो इस तरीके से भी हम इन सब चीजों को लिख सकते हैं। तो आई होप वी हैव नहीं डन ऑल दिस 2 थीटा वाला थिंग, ठीक है ना? और अब हम 3 थीटा पे आते हैं। तो 3 थीटा में आप ही प्रूफ कीजिए, जैसे भी 2 थीटा मैंने तो हर एक को प्रूफ कर करके दिखाया, 3 थीटा में आप कीजिए, पहले 2 मिनट मिलेंगे आपको मैगी बनाने के लिए, नहीं ठीक है ना, 3 थीटा के फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए, फिर मैं उसको करके दिखाता हूं, ठीक है? तो 3 थीटा के लिए साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा, नहीं साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा है कॉस 3 थीटा, खुद से प्रूव करें, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले को 2 मिनट का समय है, खुद से प्रूव कीजिए, मतलब सबके लिए 2-2 मिनट है, मतलब दोनों के लिए। कर लिया भाई? चलो 1 मिनट और ले लो पहले वाले को प्रूव करने के लिए, ऐसे हो गया होगा मेरा मानना है बहुत बच्चों का। पहला वाला देखते हैं, सही है? तो देख लीजिए, और किसी को लग रहा हो कि थोड़ा और समय सर बस हो ही गया है तो आप खुद से पॉज करके देख लीजिए। साइन 3 थीटा को 2 नॉन एंगल के टर्म में तोड़ सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा, नहीं कैसे तोड़ सकते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, नॉन एंगल है, थीटा और 2 थीटा के फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है ना? तो ये कैसे हो जाएगा, साइन थीटा कॉस 2 थीटा, कोई परेशानी, कॉस थीटा साइन 2 थीटा दिख रहा है?
हम लोग साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब देखना हम लोगों ने क्या कि इसको पूरे को साइन में बदलना है, तो कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिखूं, तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा यूज करें, ऑफ कोर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरे को किस में मुझे लिखना है, साइन थीटा में। तो cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर cos थीटा, और इस साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा। ध्यान से देखो, सीखना है तो ध्यान से देखना और सुनना पड़ेगा। साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 साइन थीटा हटा दो, मतलब अलग लिख लो, फिर एक cos थीटा यहाँ है और एक cos थीटा यहाँ है, नहीं तो साइन 2 थीटा में भी एक cos थीटा था और ये cos थीटा पहले से दो, ये क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा में लिखना है तो cos स्क्वायर थीटा को भी हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं हम लोग cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, कि पहले से cos थीटा था और 2 साइन थीटा cos थीटा में भी एक cos थीटा था, तो उसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब देखो एक साइन थीटा आ गया यहाँ से 1 साइन थीटा, और यहाँ से क्या आएगा 2 साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज गोइंग टू बी 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और इधर भी देख लो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप देख सकते हो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ठीक है ना, हम लोग cos 3 थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं tan 3 थीटा, इसको प्रूव कीजिए आप। tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कीजिए प्रूफ। कीजिए कीजिए। हो गया क्या? हाँ तो थोड़ा सा मतलब कुछ लगा होगा कि आपको यहाँ कुछ अजीब सा हुआ है, तो एक एक मतलब लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा रहा था डिस्टर्बेंस। तो लेट्स स्टार्ट दिस। tan 3 थीटा को हम प्रूव कर रहे थे, तो tan 3 थीटा को प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला, एक तो तरीका क्या हो सकता है प्रोबेबली कि आप tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan ऑफ
थीटा प्लस 2 थीटा, और उसके बाद फॉर्मूला एक्सपेंड कर दे tan ऑफ a प्लस बी के हिसाब से tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और फिर जो tan 2 थीटा है उसको क्या लिखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उससे भी हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan 3 थीटा इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करके लिखेगा देख लीजिए, तो हम लोगों ने tan 3 थीटा को लिख दिया sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, तो एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ऊपर नीचे मैं cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं cos क्यूब थीटा, तो यहां क्या बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब थीटा से डिनोमिनेटर में डिवाइड मारा अलग अलग किया तो 4 माइनस 3 अपॉन एक cos थीटा कटेगा तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को नीचे जो 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ऊपर लाओगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली tan में बदलना है आपको, सही है क्या। तो बेटा क्या किया हम लोगों ने cos क्यूब थीटा से डिवाइड किया तो 4 और 3 अपॉन cos क्यूब थीटा था तो एक cos थीटा कटेगा तो cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को ऊपर sec स्क्वायर लिखेंगे, और sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यहां पे देखना 3 और इसको भी cos क्यूब थीटा से डिवाइड किया है, तो sin थीटा क्या करेगा एक cos थीटा तो नीचे से ले लेगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, लेकिन cos थीटा नीचे का पूरा नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि 3 sin थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा था तो एक cos थीटा खत्म हो गया है, लेकिन अभी एक नीचे cos स्क्वायर थीटा बाकी है, उस cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आके sec स्क्वायर थीटा लिखिएगा, तो यहां क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है कि 3 tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आया, ये sin थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा था बच्चों, तो एक cos थीटा तो tan में कन्वर्ट हो गया, समझ में आएगा, लेकिन जो एक नीचे cos स्क्वायर थीटा बचा था उसको ऊपर ले जाकर sec स्क्वायर थीटा लिखा, उसको हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, कि cos क्यूब थीटा से आपने डिफाइन किया है तो डिवाइड किया है, तो cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज गोइंग टू बी दिस मच, तो 3 tan थीटा और इसका प्रोडक्ट 3 tan क्यूब थीटा और माइनस 4 tan क्यूब थीटा इज माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको भी याद रखिएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। एक दो ऐसे ही एलिमेंट्री से सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, ना भी करे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमने तो कुछ जानते ही नहीं सर, तो इसलिए थोड़ा एलिमेंट्री सा करवा देता हूँ, बाकी अपन अच्छे भी सवाल करेंगे। If tan A equal to 1/7, find sin 2A and cos 2A. If cos A इक्वल्स 4/5 फाइंड tan A by 2, तो बहुत एलिमेंट्री सवाल है, अभी जो फॉर्मूले बताए हैं उसी पे बेस्ड हैं, करके देखो एक बार, दोनों के लिए एक एक मिनट है। पहला हो गया, कोर्स हो गया होगा नहीं, तो sin 2A अभी पढ़ा, क्योंकि tan A पता है तो sin 2A को हम किसके टर्म में लिखेंगे बच्चों
tan a के टर्म में, नहीं क्योंकि tan a पता है तो sin 2a को किसके टर्म में लिख दें, tan a के टर्म में। कैसे लिखते हैं, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1/7 है इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू 1/7 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 49 7 स्क्वायर, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50 ऊपर 2 इंटू क्या आ जाएगा 7। ये समझ में है, क्योंकि 49 विल बी द एलसीएम, तो ऊपर जाएगा तो 7 कैंसल आउट होके 7 ही बचाएगा, तो ये गया, that is going to be 25. So what is sin 2a? Sin 2a is 7 upon 25. Cos 2a, this is 1 minus tan square a, तो 1 minus tan square is 1 minus 1 upon 49 upon 1 plus tan square a, नहीं तो यहां से देख सकते हो आप कि 49 minus 1 48 अपॉन क्या होगा 50, तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा कि 24 और ये 25, नहीं तो दिस cos 2a is going to be 24 upon 25। सेकेंड वाला देख लीजिए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे cos a in terms of tan a by 2, तो देख रहा है ना कि हाफ एंगल वाला फील है, तो cos 2a in terms of tan a पता है ना कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही तो पता है। और अगर cos 2a ये है तो हम अगर 2a में a की जगह a by 2 रखें तो ये क्या बन जाएगा cos a, और इधर क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। तो आई होप कि दिस इज ए सुटेबल फॉर्मूला, क्योंकि cos a पता है tan a by 2 निकालना है, तो एक तरफ cos a की वैल्यू रख देंगे 4/5 एंड दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। अब अगर tan स्क्वायर a by 2 यहां से निकालना है तो एक तो तरीका हो सकता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर a by 2 निकाल लो, तो यू कैन यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एज वेल, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a by 2 इक्वल टू 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a by 2। तो मेरे ख्याल से 5 tan स्क्वायर a by 2 को इधर ले आओ, 9 tan स्क्वायर a by 2 और 4 को उधर ले जाओ तो 5 माइनस 4 इज 1, तो tan स्क्वायर a by 2 क्या आएगा 1/9। So I hope tan a by 2 has two values, 1/3 as well as -1/3, ठीक है ना, हम उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिससे हम रिजेक्ट कर पाए, तो दोनों वैल्यूज हो सकती हैं tan a by 2 की। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रूव दैट वन प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन 2a।
आ गया? बोलो बोलो। करें? मेरे ख्याल से कर लिया होगा सबने। हाँ, वो एक 0 डिग्री और वो सब रख के मत प्रूव कर लेना। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे ही सिखा रहे हैं कि एक को 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे रख ले और बस बोल दो कि हाँ सर दोनों सही से हो गया। मैजिकल वे ऑफ प्रूविंग थिंग्स। तो डोंट यूज मैजिक्स, ठीक है ना। कोशिश करें कि अपन जितना बेसिक से स्टिक कर सकें। ऐसा नहीं कि 2-4 वैल्यू के लिए प्रूव कर देना सर 0 पे आ गया 90 पे आ गया मस्त रहो सर आप। तो भाई लिखा ही है प्रूव दैट, तो सही होगा, गलत क्यों देगा। अच्छा, 1 प्लस साइन टू ए प्लस कॉस टू ए, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर ए बाहर निकालना है, क्या बोलते हो? नहीं तो हम लोग एक तो 1 प्लस कॉस टू ए को सोच सकते हैं, सोचो 1 प्लस कॉस टू ए पहला और लास्ट वाला। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कॉस टू ए देख लो ध्यान से कॉपी में, अभी जो नोट्स आपने बनाया है तो cos 2a में क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सो व्हाट इज 2 cos स्क्वायर a? सो व्हाट इज 2 cos स्क्वायर a बच्चों? दिस इज 1 प्लस cos 2a। 2 cos स्क्वायर a कैसे लिखेंगे? माइनस 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो यहां से 1 प्लस cos 2a, सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर 2 cos स्क्वायर a ऐसे लिखा जा सकता है तो 1 प्लस cos 2a को भी हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2a किसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, हाँ या ना? देख लो एक बार। ऐसे ही sin 2a के बारे में अभी अभी जानकारी मिली थी, क्या 2 sin a cos a, क्या मिली थी 2 sin a cos a, और पूरे का हो गया स्क्वायर, पूरे का हो गया क्या स्क्वायर। अब आप इन दोनों से क्या एक 2 cos a बाहर खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो 2 cos a बाहर खींचेंगे और स्क्वायर है तो बाहर क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर a। लक्षण दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? आ रहा है ना? आ रहा है ना? देखो देखो, अरे देखो तो 4 cos स्क्वायर, और यहां बच गया 2 cos a निकालने के बाद cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो दिस इज 4 cos स्क्वायर a, और cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर विल बी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cos a sin a। तो cos स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर सिखाऊं क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलो, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस 2 cos a sin a। तो अगर sin 2a 2 sin a cos a है तो 2 sin a cos a b किसके बराबर लिख सकते हैं sin 2a, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वहां से 4 cos स्क्वायर a इंटू कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन 2a। मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ सॉरी, इसके बाद वही दो गोल्डन शब्द, क्या हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, तो वो जरूर लिख लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रूव दैट secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1 equal to tan 8a upon tan 2a।
करो करो, अच्छा सवाल है, ले लो 2 मिनट। देखते हैं, सीकेंट 8a माइनस वन, सीकेंट 4a माइनस वन, tan 8a tan 2a, तो tan 8a tan 2a, तो tan 8a में दो चीज़ sin 8a cos 8a, नहीं मल्टीप्लाइड में नहीं डिवीजन में, और tan 2a में sin 2a अपॉन cos 2a, नहीं। तो यानी कुल मिला के माहौल क्या बन रहा है कि ये वाली चीज़ को अगर इसको बदलना है तो नीचे आपको इसके लिए एक cos 8a चाहिए होगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि आ सकता है। कैसे? यहाँ सीकेंट 8a है तो उसको 1 अपॉन cos 8a दिखेंगे, तो ये एक cos 8a तो नीचे दे सकता है। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन गो। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। इस सीकेंट 8a को लिख देते हैं 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं। वन माइनस cos 8a अपॉन cos 8a, यहाँ एलसीएम लेने के बाद, और ये नीचे 1 माइनस cos 4a और ऊपर कौन चला जाएगा? cos 4a। क्लियर? ये ऑल क्लियर, समझ में आ गया था। अब ये cos 8a का तो माहौल दिख गया। अब इसके साथ कोई भी परेशानी ना करना प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि tan 8a में sin 8a अपॉन cos 8a की सख्त जरूरत है। इसको तो अब सोचना भी नहीं है अभी इसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, अपन को अब ऊपर एक sin 8a बनाना होगा। मेरे ख्याल से क्या बनाना होगा? यहाँ पे ऊपर एक sin 8a, तो 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला दिख रहा है फिर से। अब जो मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था cos 2 थीटा, और फिर उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया था? 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी जस्ट प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में किया था, नहीं? तो ये जो फॉर्मूले थे ना cos 2 थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, वो सीधे तो यूज होते ही हैं, उल्टे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब आपको cos 2 थीटा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो समटाइम्स आपको sin स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा लिखना पड़ता है, या cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता है। तो आप बोलोगे तो मैं डायरेक्टली यहां से भी लिख सकता हूं, और चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं। देखना क्या हो सकता है। समझ आया? देखना, हम लोग cos 2 थीटा को इधर लिख दो, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज बेसिकली और एसिडिकली व्हाटएवर यू कैन से 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। पीएच से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो 1 माइनस cos 8a है उसी के हिसाब से, देखो ध्यान से, उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे थीटा को 4a सोचो थीटा को क्या सोचो? 4a, तो ये cos 2 थीटा ही तो लिखा हुआ है ना भाई, तो वो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस cos 8a को इसके हिसाब से 2 sin स्क्वायर 4a। फिर से बोल रहा हूं कि यहां पे थीटा को 4a लिख दो,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8a ऊपर वाला, और ये दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर 4a आ गया, नहीं इनटू कॉस 4a अपॉन इसमें फिर से थीटा को 2a लिख दो, तो 1 थीटा को 2a लिखोगे तो 1 माइनस कॉस 4a कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, थीटा को यहाँ पे मैंने क्या रखा है 2a, तो 1 माइनस कॉस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a कॉस 8a, इसको नहीं छेड़ना है अपने। एक चीज और देखो, ऊपर हमें क्या साइन 8a का माहौल दिख रहा है, साइन 8a का सोचना, क्योंकि हमें ऊपर अगर tan 8a क्रिएट करना है तो ऊपर एक साइन 8a चाहिए, ऐसे सोचना पड़ेगा डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 साइन a 4a cos 4a, 2 साइन 4a cos 4a साइन 8a ही तो होता है भैया, तो एक साइन 4a ऊपर बच जाएगा, एक साइन 4a ऊपर बच जाएगा, तो बचेगा क्या साइन 8a, ध्यान से देखना ऊपर क्या बना साइन 8a इनटू कितना साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a cos 2a। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको रिपीट करके देखिए कि यहां पे क्या बताया गया है। अच्छा साइन 8a अपॉन cos 8a, ये तो tan 8a हो गया, और नीचे tan 2a था, नीचे क्या था tan 2a, तो tan 2a अगर नीचे था तो नीचे sin 2a अपॉन cos 2a टाइप का हो रहा होगा, तो sin 2a तो मिल गया ना भैया, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक sin 2a तो है यहाँ पे, इनफैक्ट दो है, तो एक नहीं चाहिए एक चाहिए, तो sin 4a जो है इसको भी हम 2a के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं sin 4a को 2 sin 2a cos 2a, अभी सीखा है, तो एक 2 गया और sin 2a भी एक गया, तो जितना चाहिए था उतना ही बचा, यानी कि अब ये क्या हो गया tan 8a और नीचे sin 2a अपॉन cos 2a, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट tan 2a। इसके बाद वही दो नहीं गोल्डन शब्द क्या हेंस प्रूव्ड कर लेना, लिख लेना बस। Prove that prove that 1 plus sin 2a upon cos 2a equals tan 45 degree plus a।
ठीक है, कर लेते हैं इसको। 1 प्लस साइन 2a, तो 1 को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। और साइन 2a को क्या लिख सकते हो आप, टू साइन ए कॉस ए अपॉन cos 2a is cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऊपर जो है उसको आप लिख सकते हो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन 2a हमेशा ध्यान रखना कि cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम में हम देख रहे थे cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन 2a, तो ये भी चीज हम कर सकते हैं। और नीचे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के दो फैक्टर, cos a प्लस साइन a इंटू cos a माइनस साइन a, तो क्या आपको दिख रहा है कि एक cos a प्लस साइन a का फैक्टर कट जाएगा, दिख रहा होगा। तो cos a प्लस साइन a का एक फैक्टर कट जाएगा, और ऊपर नीचे आप cos a से डिवाइड करके उसको tan a के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे कि ऊपर नीचे अगर cos a से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर अगर cos a से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan a, और नीचे भी cos a से डिवाइड किया तो 1 माइनस tan a। इसका फॉर्मूला बताया था, ये किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फिर से वही दो शब्द हेंस प्रूफ लिख लीजिएगा। बाकी हम लोग होमवर्क दे रहे हैं ऐसे लोनी से, एग्जाम्पल 16, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 7, एक तो एग्जाम्पल 16 हो जाएगा 1 2 7, और एग्जाम्पल 17, क्वेश्चन नंबर 1 220। नहीं तो हम लोग ये क्वेश्चंस करें, एग्जाम्पल 16 1 to 7, एग्जाम्पल 17 और क्वेश्चन नंबर 1 to 20, और एक और DPP 11, DPP 11। तो ये सारी चीजें करके रखिए, और मेरे ख्याल से सॉल्यूशन सारे अपलोड हो गए होंगे, ठीक है ना। तो टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।